अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, जिनमें से एक खबर ऐसी है कि जिसको सुनने के बाद में आपको भी थोड़ा सा अचरज, थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। तो देखिए, एक तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, जिसमें किसी ने कहा है कि लोगों के प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी की एक सूरत यह भी है कि फोन पर बात करते वक्त बिना कॉल करने वाले की इजाजत के लाउड स्पीकर को ऑन कर दिया जाए। यानी कोई आदमी अगर आपको कॉल किया है या आपने किसी को कॉल किया है और जिसको आपने कॉल किया है उससे पूछे बगैर आपने अपने मोबाइल का लाउड स्पीकर ऑन कर दिया, जिससे उसकी आवाज को अगल बगल के लोग भी सुन रहे हों, तो ये उस आदमी के प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आता है। लेकिन ये नियम हर जगह लागू नहीं होता है। अगर आप अकेले हैं, आप अपनी गाड़ी में हैं, तो उस वक्त अपने फोन के लाउड स्पीकर को ऑन करके सामने वाले से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों के साथ में हैं या फिर कहीं ऐसी जगह है जहां पर कुछ लोग और हैं, उस जगह पर अगर आप किसी सामने वाले की फोन कॉल को लाउड स्पीकर पर सुन रहे हैं और लाउड स्पीकर आपने जिसने कॉल किया है उससे बिना पूछे ऑन किया, तो ये उसकी प्राइवेसी की एक खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, इसमें बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर अगर कोई अपनी हैसियत दिखाने के लिए किसी औरत पर जिस्मानी या नफ्सियाती ज्यादती करता है तो उसके ऊपर 50,000 रियाल का जुर्माना और 1 साल की जेल हो सकती है। तो देखिए, इसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि कोई ऐसा शख्स जिसके पास पोजीशन हो, पावर हो, चाहे वो किसी कंपनी का हो या किसी इदारे का हो, वो अपनी पावर दिखाने के लिए, अपनी हैसियत दिखाने के लिए किसी फीमेल के साथ, किसी औरत के साथ ज्यादती करता हो, चाहे वो जिस्मानी हो या फिर वो नफ्सियाती हो यानी मेंटली हो, तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, जिसके लिए उस आदमी के ऊपर 50,000 रियाल का जुर्माना और 1 साल की जेल हो सकती है। इसके अलावा एक अपडेट वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से आई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि ये लोग एक सर्वे करा रहे हैं, जिसमें अगर कोई आदमी किसी नई जगह पर काम करने के लिए जाता है या वहां पर नौकरी के लिए अप्लाई करता है, तो उस एप्लीकेशन में उसे अपने पिछली सैलरी बताने की जरूरत नहीं रहेगी। और ये अक्सर होता है कि जब आप किसी नई कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं या जॉब के लिए इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं, तो उसमें आपकी पिछली सैलरी के बारे में भी पूछा जाता है कि आपको पिछली कंपनी में कितनी सैलरी मिल रही थी। तो अब इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स लेबर कानून के अंदर कुछ तरमीम करने के लिए, कुछ चेंजेस करने के लिए एक सर्वे करा रही है कि किसी को नई जगह पर नौकरी के लिए अप्लाई करने के लिए उसे अपनी पिछली सैलरी के बारे में बताने की जरूरत ना पड़े। इसके अलावा रियाद पुलिस ने 3 यमनी लोगों को पकड़ा है जो लोग हुंडी का कारोबार कर रहे थे। यानी ये लोग अपने मुल्क के लोगों से पैसे इकट्ठे करके कंपनियों के बिजनेस अकाउंट के जरिए वो पैसा उनके मुल्क, उनके घर वालों के पास भेज रहे थे। तो जैसा कि हुंडी का कारोबार सभी जानते हैं कि हुंडी का काम किस तरीके से होता है, तो ये एक इल्लीगल काम है, जिसमें सिर्फ यमनी ही नहीं और भी कई मुल्कों के लोग हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान के लोग भी हुंडी का कारोबार करते हैं। लेकिन इसमें जब पकड़े जाते हैं तो जितना पैसा उनके पास उस वक्त इकट्ठा हुआ रहता है वो सारा का सारा हुकूमत जब्त कर लेती है। इसके अलावा उनके ऊपर लाखों रियाल का फाइन लगता है, उन्हें जेल होती है, जिसके बाद उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो आपके पास जो भी पैसा है अपने मुल्क भेजने के लिए बैंक का इस्तेमाल करें, मनी ट्रांसफर का इस्तेमाल करें। ऐसे हुंडी जैसे गैर कानूनी तरीके से अपने पैसे को अपने मुल्क, अपने घर भेजने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें एक वक्त के लिए आपको थोड़ा सा रेट ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन हुंडी का कारोबार करने वाला अगर कहीं एक बार पकड़ा गया और आपका पैसा उसमें है, तो जितना आपने फायदा नहीं सोचा होगा उससे ज्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। जैसे इन 3 यमनी लोगों को पकड़ा गया है, इनके पास से 7,39,650 रियाल बरामद हुए हैं। तो जाहिर सी बात है ये पैसे उनके तो थे नहीं, ये पैसे ऐसे लोगों के थे जिनके पैसे उनके घर तक पहुंचाने थे। तो यही पैसा अगर उन लोगों ने बैंक अकाउंट के जरिए या मनी ट्रांसफर से भेजा होता तो इतना बड़ा नुकसान उन्हें क्यों होता। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया है। यानी 36 साल बाद अर्जेंटीना की टीम एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन हो चुकी है। इसके अलावा जिद्दा पुलिस ने 3 ऐसे लोगों को पकड़ा है जो लोग नशीली दवाओं को कम्युनिकेशन साइट पर प्रमोट कर रहे थे। यानी एक तरीके से कह लीजिए कि ये लोग सोशल मीडिया के जरिए नशीली चीजों का कारोबार कर रहे थे। इसके अलावा अगली अपडेट जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर अगर कोई रोड को डैमेज करता है, यानी सड़क को खराब करता है, तोड़ता फोड़ता है, या फिर सड़क पर लगे हुए जो साइन बोर्ड होते हैं
उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको तोड़ता फोड़ता है। इसके अलावा सड़क पर, रोड पर लगे जो रिफ्लेक्टर होते हैं उसे भी अगर तोड़ता फोड़ता है तो ये ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी है, जिसके लिए वो जुर्माने का हकदार हो जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट वो एयर इंडिया को लेकर के है। तो देखिए, हैदराबाद से दुबई जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में एलो हाइड्रोलिक सिस्टम खराब हो जाने की वजह से डाइवर्ट करके मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया गया, जिसमें 143 मुसाफिर मौजूद थे। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी खबरें, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।